हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो आपां कर रहे सी पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी दे विच नैक्सट टॉपिक आपां करांगे द वाइस प्रेजिडेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत ईजी है, तो ईजी वे नाल करांगे। नाल ही असीं फिर बाद विच इहदे लूसेंट दे विचों सारे MCQs जिहड़े आ ओह कर लवांगे। क्लीयर। मैं तुहानूं पहला भी दस चुकी हाँ, हर तरह के एग्जाम लाइक स्टेट लैवल के एंट्रेंस एग्जाम या फिर जो सेंटर लैवल के होंगे लाइक UPSC PPSC या फिर KVS जिन्होंने भी GK का पोर्शन होंगे उत्थे पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं। सो ये जो मैं टॉपिक करवा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन्होंने कॉमनली जो क्वेश्चन सानू देखने लिए मिल जाते हैं। सो फर्स्ट इज़ द वाइस प्रेजिडेंट। ओके, शुरू करते हैं। As per the Article 63, there shall be a Vice President of India. Article 63 ने बोलिया कि एक Vice President of India जिहड़ा होना चाहिए। He occupies the second highest office in the country. जे पूछे जाए दूसरे नंबर ते highest जिहड़ा ऑफिस हैगा साडी कंट्री दे विच ओह किहदा हैगा? वाइस प्रेजिडेंट दा। ठीक है जी। He occupy द सैकेंड हाईएस्ट ऑफिस जिहड़ा दूसरे नंबर ते सब तो ज़्यादा हाईएस्ट ऑफिस हैगा कंट्री विच ओह किहदा हैगा? वाइस प्रेजिडेंट दा। इन द एबसेंस और इलनेस ऑफ द प्रेजिडेंट द वाइस प्रेजिडेंट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रेजिडेंट। मतलब जो एबसेंस या इलनेस हैगी आ प्रेजिडेंट की, मतलब प्रेजिडेंट हैगे नहीं हैगे या फिर बीमार हैगे ने किसी कारण छुट्टियां ते हैगे ने यानी उन्हों की पोजीशन खाली आ, उस टाइम की हुंदा है वाइस प्रेजिडेंट उन्हों दी जिहड़ियां फंक्शनस आ सारे परफॉर्म करदे आ। यानी इन केस प्रेजिडेंट की जो सीट आ कुछ टाइम लिए या फिर किसी भी तरीके नाल वेकेंट हुंदी है, खाली हुंदी आ, उस टाइम उन्हों की ड्यूटीज़ कौन परफॉर्म करदा? वाइस प्रेजिडेंट। क्लियर। उस तो बाद हैगा आ इफ़ द प्रेजिडेंट रिजाइन और डाई, यानी कि ਜਿਹੜੇ प्रेजिडेंट ਉਹ रिजाइन कर जाते हैं या फिर ਉਹਨਾਂ ਦੀ मृत्यु हो जाती है। द वाइस प्रेजिडेंट ऑफिशिएट एज अ प्रेजिडेंट, दैन वाइस प्रेजिडेंट ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ प्रेजिडेंट ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ टिल कदों तक अ न्यू प्रेजिडेंट इज़ इलैक्टेड, ਜਦੋਂ तक एक नवे प्रेजिडेंट ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ चुनिया नहीं जाता। क्लीयर। सो यानी कि इन केस प्रेजिडेंट जोड़े रिजाइन कर जाते हैं या फिर उन्होंने मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम लिए जोड़े वाइस प्रेजिडेंट हैगे ने वो उन्होंने ड्यूटीज़ में परफॉर्म करेंगे कदों तक? जदों तक प्रेजिडेंट न्यू जोड़े इलैक्ट होके नहीं आ जाते। नैक्सट इज़ द वाइस प्रेजिडेंट इज़ इलैक्टेड बाय एन इलैक्टोरल कॉलेज। हुण जो इलैक्टोरल कॉलेज मैं तुहानूं दस्सिया सी किहड़े लोग वोट करनगे उहदे विच ओह आंदे, उहनूं बोलदे इलैक्टोरल कॉलेज। उहदे विच कौन कौन हुंदा? मैंबर ऑफ बोथ हाउसिस ऑफ पार्लीमेंट in accordance with the system of proportional representation by mean of single transferable vote। दस्सिया सी ना सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ तुहानूं प्रेजिडेंट वाले चैप्टर दे विच भी। ठीक है। एंड द वोट बीइंग सीक्रेट थ्रू अ सीक्रेट बैलेट हुंदा, सीक्रेट बैलेट पेपर हुंदा ना, दस्सिया सी उहदे अकॉर्डिंग ही होएगा। सो सेम उदा ही होनी है। इहदे विच दोनों हाउसिस दे मैंबर जिहड़े वोट करदे आ, मतलब राज्य सभा दे भी ते लोक सभा दी, मतलब कि बोथ हाउसिस दे जिहड़े प्रेजिडेंट सॉरी द मैंबर्स हैगे ने वो जिहड़े आ उन्होंने वोटिंग करने विच हिस्सा लैणगे। नॉमीनेटेड मैंबर ऑलसो पार्टिसिपेट इन द इलैक्शन। याद होवे तुहानूं तो जो आपां प्रेजिडेंट वाला चैप्टर करते पे सी उहदे विच नॉमीनेटेड मैंबर पार्टिसिपेट नहीं करते सी, सिर्फ इलैक्टेड करते सी। बट वाइस प्रेजिडेंट जी के केस दे विच नॉमीनेटेड मैंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर। एंड सुप्रीम कोर्ट इंक्वायर ऑल डिस्प्यूट रिगार्डिंग द वाइस प्रेजिडेंट इलैक्शन। मान लो इलैक्शंस के रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट, कोई झगड़ा हो जाता है कुछ भी आ इस इलैक्शंस नूं लैके, वो सारा कौन उहदा निपटारा करेगा? सुप्रीम कोर्ट। एक बार रिवाइज कर लेने आ। आर्टिकल 63 दे विच किया गया कि देयर शैल बी वाइस प्रेजिडेंट होने चाहिए इंडिया दे विच ते ये सैकेंड हाईएस्ट पोजीशन रखते हैं। इन केस प्रेजिडेंट जी वैकेंसी किसी कारण खाली हो जाती है, वैदर वो रिजाइन करते उन्हों की मृत्यु हो जाती है या फिर वो कुछ टाइम लिए नहीं आ रहे, एबसेंस है कितने छुट्टियां दे गए हुए, उस टाइम तक वाइस प्रेजिडेंट ही उन्होंने ड्यूटीज़ में परफॉर्म करेंगे। क्लीयर। सो नैक्सट असीं एक होर गल कीती कि एक राज्य सभा ते लोक सभा दी इलैक्टेड एज वैल एज नॉमीनेटेड सारे मैंबर वोट करते हैं तो थ्रू हुंदा आ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एंड नॉमीनेटेड मैंबर पार्टिसिपेट करते थे जे कोई इलैक्शन के रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट आ जाता। ठीक है। वो सारे डिस्प्यूट नूं कौन देखदा है? सुप्रीम कोर्ट। नैक्सट देखते हैं क्वालिफिकेशन की चाहिए। मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, उस इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर, मतलब मिनिमम 35 ईयर जी उन्होंने एज जी कंप्लीट हुई होनी चाहिए है। एलिजिबिलिटी टू बिकम अ मैंबर ऑफ राज्य सभा, उन्होंने इन्नी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए है कि वो मैंबर ऑफ राज्य सभा बन सकन। ठीक है। सो ये पॉइंट्स जरा ध्यान रखा करो क्योंकि यही खास पॉइंट ने जो क्वेश्चन पुट किया जाता। मस्ट नॉट होल्ड एनी गवर्नमेंट पोस्ट, उन्होंने कोई होर गवर्नमेंट पोस्ट जी नहीं होनी चाहिए। की होने चाहिए? इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, एज 35 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए, राज्य सभा के मैंबर बनने की उन्होंने एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उन्होंने कोई भी होर
गवर्नमेंट पोस्ट जिहड़ी आ ओह नहीं होनी चाहिए। नैक्सट टर्म ते क्वालीफिकेशन की आ, उन्हां नूं 5 साली जिहड़ा आ इलैक्ट किया जाता। ही इज़ इलैक्टेड फॉर 5 ईयर एंड कैन बी री इलैक्टेड एंड उन्होंने दोबारा भी इलैक्ट किया जा सकता। इदा नहीं कि एक बार इलैक्ट किया मुड़ के उन्होंने इलैक्ट नहीं कर सकते, इदा का कुछ नहीं है, उन्होंने री इलैक्ट भी किया जा सकता। ही इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्य सभा। दिस इज़ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अज तक सब तो ज़्यादा पेपर्स के रिवाइज हो चुका क्वेश्चन आ। इस कोच किया उन्होंने कि वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होंगे राज्य सभा के, मतलब वो वाइस प्रेजिडेंट तो होंगे ही आ, नाल राज्य सभा के चेयरमैन भी वही होंगे आ। ठीक है, जिदा लोक सभा का स्पीकर होंगे ना, यदि राज्य सभा का चेयरमैन होंगे आ। ठीक है, और राज्य सभा के चेयरमैन कौन होंगे, वाइस प्रेजिडेंट ही, यानी वो 2 जगह अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, एज वैल एज वाइस प्रेजिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ राज्य सभा। सो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बारी पेपर्स दे विच आंदा है कि हु इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्य सभा, तो वाइस प्रेजिडेंट ही होंगे। क्लीयर। ऑल बिल्स जिन्ने बिल होंगे आ, रेजोल्यूशन होंगे, मोशन जिहड़े राज्य सभा ते होंगे आ, वो सारे इन्हां दी कंसेंट नाल ही होंगे। ठीक है, इन्हां दी हाँ नाल ही होंदी आ राज्य सभा, क्योंकि राज्य सभा के चेयरमैन हैगे ने, जो राज्य सभा के चेयरमैन हैगे ने, तो फिर जिन्ने भी बिल रेजोल्यूशन कोई भी मोशन होएगा उहदे विच वो इन्हां दी कंसेंट नाल ही होएगा। ठीक है ना, सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नैक्सट एमोलूमेंट्स उन्होंने किहड़े मिलते हैं, उन्होंने सैलरी जी वाइस प्रेजिडेंट ड्राइव हिज सैलरी एज ए एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्य सभा जी इस टाइम 1.25 लाख पर मंथ हैगी आ। ड्यूरिंग पीरियड ही एक्ट एज प्रेजिडेंट इन केस जिदा हम तुहानूं दस्सिया सी जे प्रेजिडेंट की वैकेंसी खाली आ, दैन उस टाइम वाइस प्रेजिडेंट उन्होंने ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, दैन उन्होंने वो सारिया सहूलतां मिलणगियां जिहड़ियां प्रेजिडेंट नूं मिलदी। ठीक है, यानी वही सैलरी सारा कुछ अलाउंसिस भी उपर जिन्ने मिलणगे वो सारे प्रेजिडेंट वाले मिलणगे जदों वो प्रेजिडेंट की ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। अदरवाइज जो नहीं परफॉर्म कर रहे उदों उन्होंने वाइस प्रेजिडेंट वाले मिलणगे। क्लीयर जी। नैक्सट रिमूवल, उन्होंने रिमूव किया जाता। द वाइस प्रेजिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द रेजोल्यूशन ऑफ राज्य सभा पासड बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल देन मैंबर ऑफ राज्य सभा एंड एग्री टू बाय द हाउस ऑफ पीपल, दैट मीनस लोक सभा। इन्हों रिमूव जो किया जाता ऑफिस चो रेजोल्यूशन पहला पास कराना पैंदा है। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ राज्य सभा पास करता, उत्थों भी मेजोरिटी पहला पास करे राज्य सभा दे विचों, दैन लोक सभा। ठीक है, दैन लोक सभा दे विचों पास होना चाहिए। ठीक है, यानी किसी कारण जिदा उन्होंने मान लो वायोलेशन की है कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो उन्होंने फिर जो मतलब वो सपोजली वो वधिया नहीं है, तो असीं सब तो पहला राज्य सभा तो जिहड़ा रेजोल्यूशन पास होएगा मेजोरिटी पास करेगी, दैन वो लोक सभा च जाएगा। रिगार्डिंग वाइस प्रेजिडेंट देयर इज़ नो फॉर्मल इंपीचमेंट, जिदा लाइक इंपीचमेंट होंदे सी ना प्रोसैस, पूरा इंपीचमेंट का प्रोसैस फॉर द प्रेजिडेंट जो मैं चैप्टर च कराया, इत्थे इदां दी कोई फॉर्मल इंपीचमेंट नहीं हैगी। द वाइस प्रेजिडेंट मे ऑल्सो रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेजिडेंट। वो अपना रिजाइन आप भी अपना रिजाइन भी दे सकते हो, वाइस प्रेजिडेंट को अपना रिजाइन दे सकते हैं कि वो अगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते। सो ये भी पेपर च पूछा जाता, अपना रिजाइन किनू दिंदे आ प्रेजिडेंट। ठीक है, नैक्सट एक कुछ टर्म्स असीं सब तो पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी बने सी 1952 तो 62 तक, दैन जाकिर हुसैन आए। ठीक है, फिर हुण तुहानूं पता वेंकैया नायडू हैगे ने हुण इस टाइम जो साडे वाइस प्रेजिडेंट हैगे ने, ये अलग अलग देखो दस्से हुए आ सारे। ठीक है, कई बारी इंपॉर्टेंट जोड़े कई क्वेश्चन जोड़े वो आ जाते हैं, तो वो तुसी खास करके पहले 2 तो लास्ट वाले 2 जोड़े याद रखा करो। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुण आपां कर ही लैणे, जिन्ने भी MCQs इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ द वाइस प्रेजिडेंट इज़ एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ। देखो पहले क्वेश्चन आ गया, ये बहुत जगह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होंदा, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन हैगा कि जिहड़े वाइस प्रेजिडेंट हैगे ने वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन किहदे हैगे ने, ते वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन हैगे ने राज्य सभा दे, जिहड़ा सानूं मैं ऑलरेडी दस चुकी हूँ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इन केस पार्लीमेंट विश टू रिजाइन, प्रेजिडेंट विश टू रिजाइन, जिहड़े प्रेजिडेंट अपना रिजाइन देना चाहते हैं, टू ही होम इज़ ही एड्रैस फॉर द रेजिग्नेशन लैटर। तुहानूं दस्सिया सी प्रेजिडेंट वाले चैप्टर च, वो किहनूं अपना रेजिग्नेशन दिंदे आ, प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट। नैक्सट जो क्वेश्चन है हु हैल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, 2 बारी लगातार कौन सीगे जो वाइस प्रेजिडेंट बने सीगे, वो सीगे डॉक्टर राधा कृष्ण, जो आप हुणे देखो देखिया भी है ना। देखो सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी 1952 तो 62 तक, यानी पूरे 10 साल, मतलब 5 2 बारी हो गया ना फिर। सो 2 बारी लगातार कॉन्जिक्यूटिव टर्म लिए वो जो वाइस प्रेजिडेंट बने हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो फॉर्मल इंपीचमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेजिडेंट, कि वाइस प्रेजिडेंट के रिमूवल लिए कोई फॉर्मल इंपीचमेंट की नहीं लोड़ हैगी।
ठीक है। द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेजिडेंट इज रेफर टू द इलेक्शन कमीशन कि इलेक्शन कमीशन उन्होंने सॉल्व करते हैं। सो वट इज़ द राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करैक्ट। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर कि कोई फॉर्मल इंपीचमेंट नहीं लोड़ होंदी सानू, ठीक है। बट जो डिस्प्यूट आ वो इलेक्शन कमीशन ही सॉल्व करता, वो सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता। सो किहड़ा करैक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, यूनियन एग्जीक्यूटिव ਦੇ ਵਿੱਚ कौन कौन आंदा, प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ आंदे ने ਸਾਡੇ ਕੋਲ, द प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारे ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ यूनियन एग्जीक्यूटिव ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिशिएट एज द प्रेजिडेंट इज करैक्ट। ही शैल कंटिन्यू टू बी द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट किहनूं किहा जांदा, दस्सिया सी मैं राज्य सभा नूं, कि ਉਹਦੇ चेयरमैन हुंदे ने, बिल्कुल सही हैगा, ठीक है। ही शैल कीजिज टू बी अ चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, कि वो इस तो बनने तो ना कर सकते हैं, नहीं ये गलत हो गया। सो ऑप्शन क्या आ जाएगा, राइट, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 7th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द वाइस प्रेजिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलैक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मैंबर दोनों हाउसिस के होंगे, बिल्कुल सही। वैन द वाइस प्रेजिडेंट डिस्चार्ज द फंक्शन, प्रेजिडेंट उन्होंने सारा कुछ ही सारे एमोलूमेंट सारा कुछ की प्रेजिडेंट वाला मिलता, बिल्कुल सही। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, बोथ 1 and 2। 8th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाइस प्रेजिडेंट। द वाइस प्रेजिडेंट इलैक्टेड बाय द इलैक्टोरल कॉलेज, जिहदे विच सो ये क्वेश्चन सॉरी साडा रिपीट होया है क्वेश्चन, दोनों हाउसिस के मैंबर करते, बिल्कुल। द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट अबाउट द पर्सन हू इज़ द ड्यूटीज़ ऑफ वाइस प्रेजिडेंट ड्यूरिंग द पीरियड वैकेंसी, कि जो वाइस प्रेजिडेंट की वैकेंसी खाली है उस टाइम उत्थे कौन परफॉर्म करेगा, कि ये लिए कॉन्स्टिट्यूशन दे विच कोई साइलेंट ये बारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ नहीं दसिया, बिल्कुल कुछ नहीं दसिया। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करैक्ट। द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस फॉर द पीरियड ऑफ 5 year, ये तो करैक्ट है, 5 साल ही ऑफिस होना तो होंदा। द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूवड बाय द सिंपल मेजोरिटी, ये गलत हो गया, जबकि मैं तुहानूं दस्सिया स्पैशल मेजोरिटी नाल, सिंगल मेजोरिटी नालों ना ज़्यादा स्पैशल मेजोरिटी नाल उत्थों पास होना पैना रेजोल्यूशन, फिर रिमूव किया जा सकता उन्होंने। क्लियर। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 13, द प्रपोजल रिलेटिंग टू डिसमिसल ऑफ द वाइस प्रेजिडेंट कैन बी प्रजेंट, हुण मतलब उन्होंने तुसीं रिमूव करना उन्होंने उपाधि तो, ठीक है। तो वो जिहड़ा कित्थे जाएगा, वो रेजोल्यूशन कित्थों शुरू किया जाता, किसी भी हाउस तो, राज्य सभा तो या लोक सभा तो। तुहानूं दस्सिया सब तो पहले राज्य सभा च जाना, वाइस प्रेजिडेंट जो तुसीं रिमूव करना हैगा उन्होंने जिहड़ा रेजोल्यूशन है सब तो पहले राज्य सभा ते जांदा, उत्थों डिस्कशन होकर मेजोरिटी तो पास होंदा, फिर लोक सभा तो जांदा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस प्रेजिडेंट वॉज नॉट अपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, जिन्होंने एज अ प्रेजिडेंट कंट्री दे नहीं बनाया गया, वो सीगे कृष्ण कांत, ठीक है। ये जिहड़े वाइस प्रेजिडेंट सीगे उन्होंने प्रेजिडेंट नहीं बनाया गया। द रेजोल्यूशन ऑफ रिमूविंग वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूवड इन, कित्थे मूव कराया जा सकता, जिन्होंने तुसीं रिमूव कराना है राज्य सभा तो स्टार्टिंग की जाती, तुहानूं दस चुकी है मैं। 16, हू अमंग द फॉलोइंग हैल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इन्हों चों किहड़े-किहड़े वाइस प्रेजिडेंट जिहड़े बन चुके हैं, इहदा राइट आंसर हैगा साडे कोल 1 and 4, मुहम्मद हिदयाउल्ला एंड शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। सो एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, देख लेना। नेक्स्ट हैगा 10th क्वेश्चन, आई थिंक साडे को स्टेटमेंट इहदी तुसीं 10th रहन दो, 11th क्वेश्चन देखो। हाँ 10th भी है। कंसीडर द फॉलोइंग वाइस प्रेजिडेंट, वीवी गिरी, GS VD जट्टी, M जाटी एंड M हिदयाउल्ला। ये तुसी मैं तुहानूं एक जिहड़ा ओही हुण करवाया उस तुसी ऑर्डर दे के लगा लेना, मैं तो तुहानूं करैक्ट आंसर दस दिंदी है। ए इज़ द करैक्ट आंसर। पहला VV गिरी सीगे, फिर GS पाठक सीगे, फिर BT जाति सीगे एंड फिर M हिदयाउल्ला सीगे, ठीक है। तो ये तुसी ऑर्डर एज इट इज़ याद कर लेना, ठीक है। जां मैं तुहानूं आ वाली भी दित्ती होया इधर एक पूरा ऑर्डर तो दस दिता सी ये वाला, ठीक है। इहदे विच सारियां दे देखो नाम हैगे, VV गिरी हैगे आ, ठीक है। तो वो सारे नाम तुहानूं जिहड़े इहदे विच दित्ते होए, ठीक है। सो तुसीं उत्तों कर सकते हो। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हू इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्य सभा, पता ही है वाइस प्रेजिडेंट ही चेयरमैन होंगे राज्य सभा के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट करैक्ट, इन्हां चों किहड़ी स्टेटमेंट करैक्ट नहीं हैगी। इन ऑर्डर टू बी वाइस प्रेजिडेंट पर्सन मस्ट बी क्वालीफाई द इलैक्शन ऑफ मैंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, कि उन्होंने हाउस ऑफ पीपल तो पास होने मतलब कि लोड़ हैगी, मतलब कि उन्होंने क्वालीफिकेशन ये होनी चाहिए कि लोक सभा के मैंबर बनने के काबिल होण,
पहला ऑप्शन आएगा नॉट करेक्ट। दूसरा ए मैंबर ऑफ स्टेट लैजिसलेटिव कैन सीक इलैक्शन टू द दैट ऑफिस की ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਟਰਮ ਆਫ ਆਫਿਸ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲਈ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੀ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਮੂਵਡ ਥਰੂ ਦਾ ਫਾਰਮਲ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮਲ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕੋਰੈਕਟ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫਾਰਮਲ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 1th ਐਂਡ 4th ਇਜ਼ ਦਾ ਇਨਕੋਰੈਕਟ, ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 12 ਦਾ ਸੀ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ MCQs, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।